जय हिंद दोस्तों। कैट 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। एक भी गलती हुई तो बाद में परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिट तक सब कुछ आसान भाषा में बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी के एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफाइंड की गई है। इसका भी पीडीएफ दिया गया है, तो आप भी देख सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हो। इसके क्विक स्नैपशॉट बता देता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन है में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम। एग्ज़ाम नेम आपका रहेगा कॉमन एडमिशन टेस्ट है ये। कैट 2026 एग्ज़ाम डेट होगा आपका नवंबर 29 2026 संडे को होगा ये। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है अगस्त 3 2026 10 बजे से, और लास्ट डेट रहेगी September 15 2026 शाम के 5 बजे तक रहेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपने, ये ध्यान देना। 4 से 3 नवंबर तक आ जाएगा। टेस्ट सिटी अप्रोक्सीमेटली 170 सिटीज़ में मेंशन की गई है। रजिस्ट्रेशन फीस आप देख सकते हो। जर्नल, नॉन क्रीमिलियर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2700 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस SC ST PWBD के लिए 1350 रुपये। स्कोर वैलिडिटी अंटिल December 31 2027 तक है। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने बताई है। आप देख सकते हैं आईआईएम एक्सेप्टिंग कैट 2026 स्कोर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, आप ये देख सकते हो। सब कुछ मैंने बताया, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हो। यहाँ पे दो बटन दिए गए। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर पे, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉगिन पे क्रिएट करके अपना लॉगिन करेंगे। मैं इस वीडियो में न्यू रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो आप ये देख सकते हो। रजिस्टर पे क्लिक कर देना, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये देख सकते हो आपको लोड कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का पॉपअप शो कर रहा होगा। ये आप देख सकते हो आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना और कौन सा वर्जन होना चाहिए फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। आप ये देख सकते हो जो एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी नोटिस दिया गया है, आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोबारा वही इंस्ट्रक्शन है, तो एक बार ध्यान देना। फिर यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा, ये ध्यान देना। फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट एंटर करना है। ये ध्यान देना, जो नेम होगा कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर एग्जैक्टली इट अपेयर इन 10th जो एसएससी सर्टिफिकेट पे है वही आपने एंटर करना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ईमेल एड्रेस आपने एंटर कर देना, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर कर दोगे। फिर कंट्री चूज़ कर लोगे, इंडिया चूज़ कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल नंबर का कंट्री कोड आ जाएगा। अगर आपने अदर चूज़ किया तो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा अपना कंट्री कोड और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इस तरह अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना और कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। फिर जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक फील्ड और ओपन हो जाएगी। जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पे फिल कर देना। फिर आपने नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना और ये जो कैप्चा होगा कैप्चा पे फिल कर देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप जब स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपने जो भी एंट्री ऊपर की थी वो सब कुछ आपका डिटेल शो कर रहा होगा, जैसे कंट्री, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो इन सब के आगे चेक बॉक्स बना हुआ है, इन चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। आपको ये बोल रहा है एक बार जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो ये डिटेल आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ ध्यान देना। फिर वो मैं ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको सेंड कर दिया होगा आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल पे एंड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर। उसको सेव करके ज़रूर रख लेना। फिर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके जो आपने एंट्री की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो दोबारा आपको इंस्ट्रक्शन शो कर रहा होगा कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना और वर्जन क्या होना चाहिए फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। एस्ट्रिक का साइन है, मैंडेटरी है, ये ध्यान देना। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर एकेडमिक्स डिटेल,
फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर प्रोग्राम्स, फिर टेस्ट सिटीज और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन करेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने जो नेम आपने अभी फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपका शो कर रहा होगा। फिर कैंडिडेट फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दोगे, मिडल नेम है तो वो एंटर कर देना, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर देना। फिर आपने फादर या गार्डियंस नेम आपने एंटर कर दोगे, मदर या गार्डियन नेम एंटर कर देना। अगर आपकी शादी होगी है, स्पोज नेम भी है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर अदर पर्सनल डिटेल पे आ गए। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट शो कर रहा होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते हैं समय हमने एंटर किया था। कैंडिडेट जेंडर आपने चूज़ कर लेना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। फिर नेशनलिटी आपने चूज़ कर लेना, जो भी आपकी नेशनलिटी है। फिर कैटेगरी आपने चूज़ कर लेना, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे पूछ रहे डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपने यस कर लोगे। आपने डिसेबिलिटी मेजरेबल आपने बताना है। फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो बताओगे। पीडब्ल्यूडी यूडीआईडी नंबर आपने एंटर कर दोगे। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी आपने बता दोगे जिसमें भी आपको है। डू यू रिक्वायर ए व्हील चेयर सपोर्ट फॉर द टेस्ट सेंटर के लिए, अगर आपको व्हील चेयर चाहिए तो यस कर लोगे, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। डू यू यूजिंग ए स्क्राइब फॉर द टेस्ट, अगर आपको स्क्राइब चाहिए इस टेस्ट के लिए तो यस कर लेना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे फील्ड जो ओपन हुए थे वो डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एड्रेस अपना एंटर कर दोगे, एड्रेस। फिर कैटेगरी कंट्री चूज कर लोगे, जो भी कंट्री है, इंडिया अदर। फिर आपने स्टेट यूनियन टेरेटरी आपने चूज कर लेना है जिसका भी है आपका एड्रेस का। ये कम्युनिकेशन एड्रेस है, पहले ध्यान देना। डिस्ट्रिक्ट आपने चूज कर लेना, बेस्ड ऑन स्टेट आपके शो करेगा, ये देख सकते हो। फिर आपने टाउन सिटी अपने एंटर कर दोगे, पिन कोड उसका एंटर कर देना। आपका जो ईमेल अभी एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय और नंबर, फ़ोन नंबर वो भी शो कर रहा होगा। फिर अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। फिर अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट सेम है तो यस पे क्लिक कर देना, जो भी ऊपर फिल किया वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाए। नहीं है तो इसको नो पे क्लिक कर देना। एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दोगे, एड्रेस एंटर कर देना। फिर कंट्री चूज़ कर लेना। फिर आपने स्टेट चला है, स्टेट या यूनियन टेरेटरी अपनी चूज़ कर लेना। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो, टाउन सिटी बता दोगे, पिन कोड एंटर कर देना। फिर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देना है, ये ध्यान देना, एंटर कर देना। फिर यहाँ पे अपना नंबर, जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जिसका भी देना चाहते हो वो दे देना और रिलेशनशिप बता देना विद कैंडिडेट के साथ क्या है। फिर आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ये ध्यान देना। जो स्कैनिंग और फोटोग्राफ सिग्नेचर वैलिड होना चाहिए। एस सी, एस टी, एन सी, ओ बी सी, पी डब्ल्यू बी डी, ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड बी डन यूजिंग द स्कैनर ओनली। प्लीज डू नॉट यूज ए मोबाइल फोन और अदर मोबाइल एप्लीकेशन टू स्कैन योर फोटोग्राफ, ये ध्यान देना। फिर यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लीज क्लिक हेयर टू फोटो स्पेसिफिकेशन एंड सैम्पल फोटो, यहाँ पे क्लिक हेयर कर दोगे तो आपको बताएगा यहाँ पे जो भी आपको सैंपल फोटो होगा ये कैसे आपने डालना है। ये देख सकते हो एक्सेप्टेबल क्या है, ये देख सकते हो, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर आपने अपलोड करना है अपना स्कैन कॉपी फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये ध्यान देना है। ये जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपने अपना स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपने अपलोड कर दोगे, ये ध्यान देना है 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। क्लिक है टू अपलोड पे करके अपलोड कर देना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड एकेडमिक टैब पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने अपना एकेडमिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे मांग रहा है 10th यानी एसएससी इक्विवेलेंट डिटेल आपने एंटर करनी है। आपने बताना है अपने बोर्ड नेम जो 10th का था, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर आपने मंथ ईयर ऑफ कंपटीशन कब हुआ था कंप्लीट ये बताओगे, सेलेक्ट कर लोगे मंथ और ईयर। फिर मैक्सिमम मार्क बताना है कितने मार्क का था ऑल सब्जेक्ट मिला के। फिर आपने टोटल मार्क जो आपके आए थे वो मैं बताओगे और परसेंटेज आपने बता देनी जितने भी आपके 10th में आई थी। फिर आपने से पूछ रहा है HSC 12th या इक्वलेंट डिप्लोमा कोर्स डिटेल। यहाँ पे पूछ रहा है 12th या डिप्लोमा की। अगर आपने 12th किया तो 12th ही सेलेक्ट रहने देना है, या डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लोगे। और 12th किया तो 12th इक्वलेंट बोर्ड नेम आपने सेलेक्ट कर लोगे। मंथ ईयर ऑफ कंपटीशन कब था, जिस दिन आपका कंप्लीट हुआ था मंथ, फिर ईयर सेलेक्ट कर लोगे। फिर डिसिप्लिन किस में था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर में था वो चूज़ कर लोगे। मैक्सिमम मार्क कितने आए थे इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी मैक्सिमम मार्क कितने का मार्क था, जैसे टोटल 500 जितने था। फिर टोटल मार्क जो आपके आए थे वो बताओगे, परसेंटेज कन्वर्ट करके आपने बतानी है। अगर डिप्लोमा किया था डिप्लोमा की आप जानकारी दे देना।
फिर आपसे पूछ रहा फर्स्ट बैचलर डिग्री डिटेल, आपसे पूछ रहा अगर आपने आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर के बैचलर डिग्री में हो तो आपने यस कर दोगे। फिर आपने जानकारी देनी है टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री क्या है आपकी, कितने साल की है ये बताओगे। करंट सेमेस्टर क्यों चल रहा है वो बताओगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम आप बताओगे जहाँ से कर रहे हो। स्टेट यूनियन टेरेटरी नेम आपने सेलेक्ट कर लोगे यूनिवर्सिटी का। फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम आपने सेलेक्ट कर लोगे। फिर नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बताओगे और डिग्री नेम बताओगे आपकी किस में कर रहे हो आप डिग्री चल रही है। अगर आप फाइनल ईयर में बैचलर डिग्री में नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। और हैव यू कंप्लीट, अगर आपने कर लिया अपना कंप्लीट बैचलर डिग्री तो यस पे क्लिक कर देना। फिर टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री बता दोगे कितने साल की थी। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन बता दोगे। फिर स्टेट यूनियन टेरेटरी आपकी क्या थी, यूनिवर्सिटी ये ध्यान देना जिसमें डिग्री कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन आपने एंटर कर दे हो और डिग्री नेम आपने बता देनी है किस में आपने कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डिसिप्लिनेंसी, आपकी डिसिप्लिनेंसी क्या थी इसमें। एसएसए, डिज़ाइन, अकाउंटेंसी जो भी थे आपके वो बता दोगे। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी आपकी, इंजीनियर थी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, अदर जो भी थे आप बता देना। फिर मंथ और ईयर ऑफ कोर्स जो कंप्लीट हुआ था वो बता दोगे। ये कंप्लीट हुआ था, ये स्टार्टिंग हुआ था कंपनसमेंट, और जब कंप्लीट हुआ था ये बता दोगे। फिर डू यू हैव, आर यू अंडर गोइंग अ डूल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपने किया तो येस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर क्लिक हेयर इफ द करंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ और हैव यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड अनदर बैचलर डिग्री, अगर आपने अभी फाइनल ईयर में हो या फिर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और अनदर बैचलर डिग्री आप अगर आप क्लिक कर रहे हो तो यस कर लोगे। अगर नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक कर देना। अगर यस कर रहे हो तो आपसे ऑप्शन दोबारा मांग रहा है, ये ध्यान देना। आर यू फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, ये सेकंड डिग्री का है, ये ध्यान देना। सेकंड बैचलर डिग्री का अगर ठीक आपने चेक उस पर क्लिक किया तो आर यू फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में अगर यस हो तो आपने फिर से वही सेम जानकारी दे देनी है। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। अगर आपने कंप्लीट कर लिया बैचलर डिग्री तो यस पे क्लिक करके आपने उसकी जानकारी दे देनी है। नहीं किया तो नो पे क्लिक कर दोगे। ये बेस्ड ऑन आपके सेकंड डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं, ध्यान देना। मैं अनचेक कर देता हूँ, मैंने सेकंड डिग्री नहीं की तो। मास्टर डिग्री डिटेल, डू यू वांट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल, अगर आपने वो मास्टर डिग्री डिटेल एंटर करना चाहते हो तो यस कर लोगे। फिर यहाँ पे बता दोगे मास्टर डिग्री को कंप्लीशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो चुका है वो बता दोगे। फिर टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री क्या है वो बताओगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन क्या है वो बताओगे। स्टेट यूनियन टेरेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी का क्या है वो बताओगे। यूनिवर्सिटी नेम या इंस्टीट्यूट नेम आपने बता दोगे। फिर नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन क्या है, डिग्री नेम आप किस में कर रखे हो ये बताओगे। डिसिप्लिनसी क्या है आपका ये बताओगे। मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट क्या था आपका ये बताओगे। और ईयर ऑफ पाथ कंप्लीशन क्या था ये बताओगे। फिर टोटल मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये टोटल मार्क बताना है जितने मार्क का था। और फिर मैक्सिमम मार्क कितने मार्क का था वो बताओगे। एग्रीगेट परसेंटेज आपने बताना है कन्वर्ट करके। अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ये है हट जाएगा। फिर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल अगर आपने किया, आर यू फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टोरिस ऑफ इंडिया FIAI, अगर आपने किया हुआ तो यस करके FIAI फाइनल एग्रीगेट मार्क क्या परसेंटेज बताओगे। मंथ ईयर ऑफ कोर्सिंग कमेंसमेंट आप बताओगे। मंथ ईयर ऑफ कंपटीशन का कंप्लीशन कब हुआ था ये बताओगे। फिर डू यू वांट टू एंटर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल, अगर आप अपना प्रोफेशनल डिग्री डिटेल एंटर करना चाहते हो सच एज CA CSI CWA CMA तो यस करके आपने बता दोगे डिग्री जो आपने किया है CA ICS इन प्रोग्रेस में या कंप्लीट में आप वो जानकारी दे सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोफेशनल डिग्री स्पेसिफाई इन द मार्क परसेंटेज ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री विद द हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क। नेम ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री आपने बतानी है CA ICA CS, ये तभी शो कर रहा है क्योंकि मैंने यस किया है। देखो अगर नो किया तो ये मूव हो जाएगा, ये ध्यान देना। फिर आपने इंटर मार्क बताओगे अपना परसेंटेज में, फाइनल मार्क ही बताओगे परसेंटेज में, फाइनल एग्रीगेट मार्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट क्या था वो बताओगे। और RTC आर्टिकल सी पीरियड क्या था इन मंथ में आपने बताना है। मंथ ईयर ऑफ कोर्स जब कंप्लीट हुआ था ये बता देगी। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद फ्रेंड आप वर्क एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एंटर कर सकते हो। ये ध्यान देना, इंटर योर वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन जुलाई 31 2026। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी इंटर। ये ध्यान देना, फुल टाइम ग्रेजुएशन। अगर आपने पार्ट टाइम किया था प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसिप प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आपने एंटर नहीं करना है। ये ध्यान देना, फुल टाइम एक्सपीरियंस ही एंटर करोगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर सकते हो, डेजिनेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट कर सकते हो, ब्रेक इन एक्सपीरियंस बता सकते हो इन डे में। ये ध्यान देना, एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह मल्टीपल ऐड न्यू रो करके मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, और डिलीट रो करना है तो वो भी कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नहीं है तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रोग्रामर्स टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नोट दिया गया, एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम। आप एनी नंबर ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो या सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। यहाँ पे फॉर ईच प्रोग्राम सेलेक्टेड कैंडली सेलेक्ट द इंटरव्यू सिटी एज वेल। फिर जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपने इंटरव्यू सिटी सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैंने IIM अहमदाबाद PGP सेलेक्ट कर लिया तो मुझे अपना इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस भी आपने सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मेंशन किया होगा। ये सारे आपको देख के अपना सेलेक्ट जरूर कर लेना जो भी आप सेलेक्ट करो। अगर सेलेक्ट ऑल कर रहे हो तो सारों के लिए इंटरव्यू सिटी आपने सेलेक्ट करना। प्लीज नोट दैट दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंटरव्यू सिटीज टेंटेटिव एंड द कैंडिडेट प्रेफरेंस में बी यूज्ड इफ यू इंस्टीट्यूट होल्डर इंटरव्यू इन द सिटी। ये ध्यान देना, अगर वो करा रहे होंगे तभी आपका आएगा। तो आपने जिस भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो, आपको ऑप्शन आ रहा होगा। और एक चीज़ ध्यान देना, मल्टीपल सिटी में आप डबल एक मतलब दो बार एक ही सिटी नहीं चूज़ कर लोगे एक प्रेफरेंस में। यहाँ पे सारे मेंशन किए हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जब सब कुछ आपको लगे कि मैंने सारे अप्लाई कर दिए हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप टेस्ट सिटी टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया, एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट ओनली 5 टेस्ट सिटी हमने सेलेक्ट कर ली है एज पर प्रेफरेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। ये जो दिया गया आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वन अमॉन्ग द 5 प्रीफर्ड टेस्ट सिटी विल बी अलोकेटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के अनुसार। इन रेयर केस अगर आपको अपने टेस्ट सिटी में मिलता नहीं है प्रेफरेंस तो आपको आपके नियरेस्ट सिटी में आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपने स्टेट सेलेक्ट कर लोगे जो भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर चंडीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ तो प्रेफरेंस टेस्ट सिटी शो करेगा चंडीगढ़ मोहाली। इसी तरह मैं दूसरा अगर चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली चूज़ कर लूँगा तो दिल्ली के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली। अगर मैं कोई और जैसे मान लो कि आसाम चूज कर लिया तो आसाम के अकॉर्डिंग मुझे सिटीज़ चूज़ करनी होगी। इसी तरह आपने अपने अकॉर्डिंग 5 दे रहा है, ये सारे आपने चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, 5 ही है टोटल। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिक्लेरेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश कार्ड या वॉलेट के थ्रू आपने करना है। यहाँ पे आपका नेम शो कर रहा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फीस शो कर रहा है। मेरे केस में मुझे 2700 रुपये पे करना है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल देख सकते हो, जिसके थ्रू करोगे वो वहाँ पे उसके ट्रांजेक्शन अमाउंट जितना ऐड होगा ये भी देख सकते हो, और जिसको नील लगेगा वो भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने प्रीव्यू कर लेना है, और ये ध्यान देना प्रीव्यू करते समय सारी डिटेल एक बार जरूर रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे चेकबॉक्स बना हुआ है, आई हैव प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन एंड कंफर्म दैट ऑल डाटा रिफ्लेक्टिंग इन द प्रीव्यू वाज करेक्ट है। जो भी आप प्रीव्यू में देख रहे होगे डाटा अगर करेक्ट है तो चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, और इस पर भी क्लिक कर देना। बाय क्लिकिंग ऑन द चेकबॉक्स यू एक्नॉलेज दैट यू आर रीड अंडरस्टैंड द एग्रीड द टर्म एंड कंडीशन आपने रीड कर लिया फॉर रिगार्डिंग पेमेंट। तो फिर कैप्चा यहाँ पे एंटर कर दोगे और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपको एक अलर्ट आ जाएगा, एडिटिंग ऑफ एनी डाटा फील्ड आफ्टर सबमिशन नॉट पॉसिबल। ये ध्यान देना, एक बार जब सबमिट कर दोगे फिर दोबारा एडिट नहीं कर सकते। इफ़ द अमाउंट इज डिडक्ट हो जाएगा फॉर अकाउंट बट नॉट रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट नहीं किया इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड शोइंग ए पेमेंट इज फेल, देन आपको वेट करना है 48 आवर्स। फिर उसके बाद चेक कर लेना। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट करनी है वो आपको ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, स्कैन QR कोड के थ्रू डायरेक्ट मोबाइल से भी पे कर सकते हो। एक बार जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपने अपना
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड करके सेव करके रख लेना। अगर आपका पेमेंट अभी फेल दिखा रहा होगा तो 48 आवर्स वेट जरूर कर लेना, फिर चेक कर लेना वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैट 2026 का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।